हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर्य। बच्चों, मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो लेक्चर में बायोलॉजी एनटीए चैप्टर वाइज टेस्ट डिस्कस करूंगा। जो कि बच्चों, जैसा कि आप लोग पता है कि एनटीए ने इस वक्त चैप्टर वाइज टेस्ट लेना शुरू किया है। इस कड़ी में हम लोग अपने चैनल पर बायोलॉजी के एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर इस वीडियो लेक्चर में टोटल 30 क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारा इसका थ्योरी पोर्शन यहीं पर रिवाइज हो जाए। ओके बच्चों, तो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील। तो ये सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइफिनोस्टील होता क्या है। ये साइफिनोस्टील जो होता है ये होता है मेडुलेटेड प्रोटो स्टील होता है ये। ओके, जो कि सेंट्रल पोर्शन क्या होता है इसका, सेंट्रल पोर्शन ये पिथ रहता है, सेंट्रल पोर्शन में पिथ होता है। तो ये जो साइफिनोस्टील होते हैं दो होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है इक्टोफ्लोइक, सेकेंड होता है एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील। बच्चों, जो एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील होता है इसमें जो स्टील होगा वो किसके द्वारा सराउंड होगा, ये होगा जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, पिथ, ठीक है। ये सीक्वेंस में होता है, जबकि एम्फीफ्लोइक में जो होता है इसमें क्या होता है, जाइलम जो होगा वो सराउंड होता है, ये फ्लोएम के द्वारा, दोनों साइड फ्लोएम के द्वारा ये सराउंड होता है, ये एम्फीफ्लोइक होता है। एम्फी मतलब कि दोनों साइड, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा दोनों साइड में जाइलम सराउंड होता है, इसको बोलते हैं एम्फीफ्लोइक। तो इक्टोफ्लोइक जो साइफिनोस्टील होता है वो किसमें पाया जाता है, ये एक ओस्मुंडा एंड एक्वेसिटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल ही रट डालो कि ओस्मुंडा एक्वेसिटम में इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील पाया जाएगा। जबकि ये एम्फीफ्लोइक जो साइफिनोस्टील है, एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील पाया जाता है मार्सिलिया में पाया जाता है, एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील पाया जाएगा। तो बच्चों केवल इतना सा इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि इक्टोफ्लोइक किसमें पाया जाता है, ओस्मुंडा एक्वेसिटम में, एम्फीफ्लोइक मार्सिलिया में पाया जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओस्मुंडा एंड एक्वेसिटम कंटेन इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक। तो इसमें कह रहा है कि सॉफ्ट वुड, क्यों सॉफ्ट वुड मतलब क्या, जिसमें जाइलम का ट्रैकीड और वेसल्स नहीं पाया जाता है वो सॉफ्ट होता है, मतलब इस फाइबर नहीं पाया जाएगा तो सॉफ्ट वुड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रैकीड एब्सेंट होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल और ट्रैकीड दोनों एब्सेंट हो जाते हैं। तो स्पर्मेटोफाइट मतलब कि जिम्नोस्पर्म सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रैकीड एब्सेंट होता है। तो क्या ये पाया जाएगा, फ्लोएम फाइबर पाए जाएंगे, जाइलम पाए जाएंगे, बट थिक वॉल ट्रैकीड ये एब्सेंट होता है, इसलिए इसको सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट बोल दिया जाता है। और बच्चों एक चीज आपको पता है कि स्पर्मेटोफाइट होते हैं क्या, स्पर्मेटोफाइट बोलते किसको है, स्पर्मेटोफाइट का मतलब क्या होता है कि जिसमें कि मेल गैमीट कैरी बाई पॉलन ट्यूब, बाइल गैमीट अगर पॉलन ट्यूब के द्वारा कैरी हो जाएगा तो इसको बोल दिया जाता है स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट में दो हो जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसके एग्जांपल है स्पर्मेटोफाइट के, एकदम याद रखना, स्पर्मेटोफाइट हम जिम्नो और एंजियो हो जाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्स ऑफ क्वेश्चन सेंटर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ये क्वेश्चन सेंटर होता क्या है, तो इसके बारे में आप जानो। क्वेश्चन सेंटर क्या होता है, ये रूट एपिक्स पर ये पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार से बोल सकते हो कि ये इनेक्टिव सेंटर होता है, ये इनेक्टिव सेल्स में पाई जाती है। इनेक्टिव ये होते हैं क्वेश्चन सेंटर, क्या होते हैं, इनेक्टिव होते हैं। इनेक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो होगा साइटो प्लाज्म लेस अमाउंट में पाए जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, डीएनए क्या होगा, ये भी लेस हो जाएगा। जब डीएनए लेस हो जाएगा आरएनए भी लेस हो जाएगा, आरएनए भी लेस पाया जाएगा, आरएनए नहीं रहेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होगी, लो रहेगी, प्रोटीन सिंथेसिस लो रहेगी। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है,
इसमें सारे सेल ऑर्गेनेली क्या होंगे, सारे सेल ऑर्गेनेली ये स्मॉल हो जाएंगे या तो क्या हो जाएंगे, वेस्टिजियल टाइप हो जाते हैं। और कब ये वर्कअप करता है रूट, ये ट्यूशन सेंटर कब ये वर्कअप कब करता है, ये एक्टिव कब होता है, ये जब अदर सेल्स, रूट एपेक्स की अदर सेल्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाती है, तब ये एक्टिव हो करके काम शुरू कर देता है ये। तो इस ऑप्शन देख लेते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा ना, इनएक्टिव होता है ये मेनली। हैव लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लाई, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लाई, इसलिए इनएक्टिव हो जाता है। डिवाइडिंग रेगुलरली टू एट दी कार्पस, नो डिवाइड नहीं करता है ये, डिवाइडिंग रेगुलरली टू एट ट्यूनिका, नो ये डिवाइड नहीं करता है ये। और क्या है, रूट एपेक्स में पाया जाएगा, और कांट डिवाइड, डिवीजन की प्रॉपर्टी लॉस किया रहता है, लेकिन गेन कर सकता है कब, जब अदर सेल्स मेरिस्टेमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तभी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल लैक, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, तो पहले वेस्कुलर बंडल के टाइप देख लेते हैं। टाइप इसके कितने हो गए, इसके वेस्कुलर बंडल के टाइप दो हो जाते हैं, ओके, रेडियल एंड कंजॉइंट। रेडियल में क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डाई, एक डाई पर जाइलम पाया गया, दूसरे डाई पर फ्लोएम पाया गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डाई पर पाए जाएंगे, तो ये रेडियल वेस्कुलर बंडल हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या होता है रेडियल का, रूट में पाया जाता है, इसका एग्जांपल हो जाता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट का एग्जांपल क्या हो जाता है, एग्जांपल ये स्टिम में पाया जाएगा। और जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ होंगे, सेम रेडियस पर पाए जाएंगे, देखो एक ही रेडियस पर है ना, जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पर है, तो ये कंजॉइंट हो जाते हैं और ये स्टेम में पाए जाएंगे। अब ध्यान देना, इस जाइलम और इस फ्लोएम के बीच अगर कैम्बियम पाया जाएगा तो ओपन, नहीं पाया जाएगा तो क्लोज। तो कंजॉइंट दो तरीके के कौन हो जाएंगे, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन में क्या होगा, ओपन में हो जाएगा कैम्बियम प्रेजेंट, क्लोज में क्या हो जाएगा, कैम्बियम एब्सेंट हो जाता है ये, ओके। तो जो ओपन होगा ये क्या हो जाएगा, डाइकॉट स्टेम ओपन, जबकि क्लोज क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, कौन सा, डाइकॉट रूट में कैम्बियम एब्सेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है ये डाइकॉट रूट, इसका एग्जांपल हो जाएगा। प्रकार से मेनली बोल सकते हो कि रूट, ओके बच्चों। क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम वैसे भी एब्सेंट रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होनी नहीं है, तो डाइकॉट स्टेम डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम ओपन डाइकॉट रूट क्लोज हो जाएगा, ओके बच्चों। तो एग्जांपल ये क्या दिया है, ये कंजॉइंट, ये ओपन है, ये कंजॉइंट क्लोज्ड, ओके बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लोज वेस्कुलर बंडल लैक कैम्बियम लैक करता है, आंसर सी हो जाएगा कि क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी कनेक्टेड विथ, तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, किसने दिया था, इस्चिमिड ने दिया था, ये इस्चिमिड ने दिया था ये, ठीक है। ये मेनली किसके लिए होता है, ये सूट एपेक्स के लिए होता है ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। इसमें दो डिवाइड होते हैं, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, इसमें दो डिवीजन हो जाए, एक हो जाता है क्या, ट्यूनिका, दूसरा हो जाता है ये कार्पस। ट्यूनिका क्या होता है, ये कोई भी प्लांट है उसका जो आउटर होगा वो ट्यूनिका हो जाएगा, और जो इनर पोर्शन बनाता है वो कार्पस हो जाता है, कार्पस क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा, जबकि ट्यूनिका क्या हो जाएगा, ट्यूनिका आउटर पोर्शन हो जाएगा, आउटर ट्यूनिका कार्पस इनर हो जाता है। जब आउटर पोर्शन है तो क्या बनाएगा ये ट्यूनिका, एपिडर्मिस को डेवलप करेगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम डेवलप करेगा, जबकि ये कार्पस इनर है तो क्या हो जाएगा, ये वेस्कुलर टिश्यू में डेवलप करेगा, एपिडर्मिस, ये सारा सारा वेस्कुलर टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सब यही डेवलप करेगा। ये मेनली ट्यूनिका केवल एपिडर्मिस को डेवलप करता है, कार्पस ये वेस्कुलर टिश्यू या अंदर द एपिडर्मिस जो भी होंगे सब कार्पस द्वारा डेवलप हो जाएंगे। तो ये किसके लिए होता है, ये सूट एपेक्स के लिए हो जाता है ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज ट्रू अबाउट मोनोकाट लीफ? मोनोकाट लीफ की बात करें, क्या ट्रू होता है? तो रेटिकुलेट वेनस में पाया जाता है? नो, रेटिकुलेट वेनस किस में होता है? ये डाइकाट लीफ में पाया जाएगा। मोनोकाट लीफ में क्या होता है? ये पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल फ्रॉम एपिडर्मिस, ये क्या होगा? मोनोकाट लीफ में बुलिफॉर्म सेल क्या होगा? ये पाया जाता है। ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट है? आउटर एपिडर्मिस। जिससे क्या होता है, जब पानी नहीं होते तो पत्तियां रोल कर जाए, ऐसे रोल करती चली जाती हैं, रोल हो जाएंगी तो क्या होगा? पानी की स्ट्रेस से बचाता है ये। तो बुलिफॉर्म सेल्स पाई जाती हैं। तो बुलिफॉर्म सेल किस में एब्सेंट होंगी? ये डाइकाट में बुलिफॉर्म सेल एब्सेंट हो जाती हैं, ये भी नहीं होगा इसका। मीजोफिल सेल नॉट डिफरेंशिएट इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो मीजोफिल सेल जो होगा ये नॉट डिफरेंस, बिल्कुल मोनोकाट लीफ में मीजोफिल सेल स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। जबकि जो डिफरेंशिएशन है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये डाइकाट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। डाइकाट में दोनों में डिवाइड होगा, बट मोनोकाट में डिवाइड नहीं होता, इसलिए आंसर सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोनोकाट लीफ की कैरेक्टरिस्टिक है। वेल डिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल वेल डिफरेंशिएटेड होता नहीं है, डाइकाट में पाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा आंसर? मेसोफिल सेल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहाँ पर हमने डाइकाट और मोनोकाट लीफ का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। तो डाइकाट लीफ में जो टिश्यू है, मेसोफिल सेल दो में डिवाइड है, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा क्या है? इलांगेटेड है, मोर क्लोरोप्लास्ट है, और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट पाया जाता है। जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्या है कि ओवल सेल्स है और इंटरसेलुलर स्पेस पाया गया कैरेक्टरिस्टिक है। और क्या पाया जाता है इसमें? डाइकाट लीफ में स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस या एबॉक्सियल एपिडर्मिस पर होते हैं, एडॉक्सियल पर नहीं पाए जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाएंगे। स्टोमेटा कैरेक्टरिस्टिक है। और क्या होगा? वेस्कुलर बंडल किस होगा? ये बंडल शीथ कैसा होगा? स्क्लेरन काइमेटस बंडल से इसको वेस्कुलर बंडल कवर रहता है, केवल डाइकाट लीफ में पाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोनोकाट लीफ की बात करें, एडॉक्सियल एपिडर्मिस और एबॉक्सियल एपिडर्मिस। एडॉक्सियल एपिडर्मिस पर क्या पाया जाएगा? ये बुल्ली फार्म सेल पाई जाती हैं जो वाटर स्ट्रेस से प्लांट को बचाती हैं ये। और स्टोमेटा देखो दोनों पर पाए गए हैं, तो क्या हो जाती है? एम्फी स्टोमेटिक लीफ हो जाती हैं, किसमें? मोनोकाट में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following meristem is responsible for extrastellar secondary growth in dicartilage stem? Dicartilage stem में extrastellar secondary growth कर रहा है कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्स्ट्रा स्टीलर, याद रखना वर्ड एक्स्ट्रा स्टील। स्टील में क्या होता है? ऑल द टिश्यू, स्टील में ऑल द टिश्यू इनर टू द एंडोडर्मिस कॉल्ड स्टील बोल देते हैं। मीन्स अगर ये हमारा एंडोडर्मिस है, इसके अंदर जितने भी टिश्यू हमारे पाए जाएंगे सब पूरा स्टील बोल दिया जाएगा। अब एंडोडर्मिस के बाहर जितनी सेल्स होंगी ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टीलर आ जाती हैं। मींस वेस्कुलर बंडल के बाद जो भी होंगी एक्स्ट्रा स्टीलर हो जाएंगे। तो इंडोडर्मिस के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाइलम होगा, फ्लोएम होगा। तो जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम वगैरह होगी, तो क्या होगी? स्टील बना देती है, तो वहां सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से बात कर रहा है यहाँ पर कि एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। नो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पर पाया जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो पाया जाता है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या प्राइमरी वेस्कुलर कैम्बियम हो जाएगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम, दो डिफरेंट जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर है, ये वेस्कुलर कैम्बियम पहले पाया जाता था। कौन था? ये इंट्राफेसिकुलर था, ठीक है, इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। ये जाइलम, ये फ्लोएम, इनके बीच इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। यही चीज सेम चीज यहाँ भी है। लेकिन जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम हो जाता है। इंटरफेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम हो जाता है, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। ये इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम ये है, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम ये है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? इंटर और इंट्रा दो के दोनों क्लियर। अब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आपको पता है कि जो ये मेनली प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये मेनली क्या ग्रासेस वगैरह में रिजनरेट करवाता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम हो जाता है। तो एक्स्ट्रा स्टीलर
कोई नहीं है। ओके बच्चों, ये सब इंटरस्टेलर हो गया। अब बात आती है एक्स्ट्रास्टेलर की बारी। तो ये जो हेलोजन है, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम बना करके। ये हमारा हो गया इंडोडर्मिस। ओके बच्चों, इसके बाद कार्टेक्स रीजन में जो एक पाया जाता है कैम्बियम, कार्टेक्स रीजन में ये हो जाता है फेलोजन। ओके, ये दो भागों में डिवाइड करता है, दो सेल्स में डिवाइड करता है। ये डिवाइड करेगा बाहर साइड फेल्लम, अंदर फेलोडम। ओके, ये जो कैम्बियम फेलोजन है ये एक्स्ट्रा स्टीलर, क्योंकि इंडोडर्मिस के बाहर है, स्टील के बाहर है, इसलिए इसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर वैस्कुलर कैम्बियम से। जो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर होगी, फिल्म बनाएगा, फिल्म एंड ये कौन सा फेलोडर्म मीन्स फेलोडर्म में टूटेगा। ठीक है, ये हमारा बनता है फेलोजन के द्वारा बनता है। ये तो फेलोजन एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ काज करता है। तो क्लियर हो गया एक्स्ट्रा स्टीलर क्यों है, क्योंकि ये इंडोडर्मिस के बाहर है, ये कैम्बियम पाया जाता है। ये वो क्या करता है, ये इसको बोलते हैं कार्क कैम्बियम। इसको क्या बोला जाता है, कार्क कैम्बियम या फेलोजन बोलते हैं। बाहर की ओर फेल्लम या कार्क, अंदर की ओर फेलोडर्म, या कौन सा सेकेंडरी कार्टेक्स डेवलप कर देता है। ये क्यों हो रहा है, ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है एक्स्ट्रा स्टीलर या कार्टेक्स रीजन में होती है। कार्टेक्स रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको फेलोजन के द्वारा बोल देते हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर वैस्कुलर कैम्बियम बोला जाता है। अब ये डायग्राम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, डायग्राम में आप देख सकते हो, एकदम क्लियर हो जाएगा इससे। यहाँ पर देखो, ये जाइलम, ये फ्लोएम है, ये देख सकते हो। इनके बीच जो कैम्बियम है, ठीक है, मीन्स प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच जो कैम्बियम है वो हमारा हो जाता है कौन सा, ये इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम हो जाता है। लेकिन जब यही वैस्कुलर कैम्बियम डेवलप हो जाता है ये सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में, ये हो जाएगा कौन सा, इंटरफेस्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम। ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, दोनों डेवलप नहीं होता, यहाँ पर कार कैम्बियम डेवलप हो चुका है, यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम डेवलप हो चुका है, या इंटरफेस्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम डेवलप हो चुका है। ओके बच्चों, अब ये जब जुड़ेगा इंटरफेस्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम, तो ये क्या बनाएगा, अंदर की ओर क्या, सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। और ये रहा अंदर, सबसे अंदर ये आता है प्राइमरी जाइलम। ओके बच्चों, सिंपल से यहाँ समझने वाली थिंकिंग है कि कैसे यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अंदर प्राइमरी जाइलम, देन सेकेंडरी जाइलम, देन वैस्कुलर कैम्बियम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, देन प्राइमरी फ्लोएम हो जाएगी। सीक्वेंस अगर बात करें तो प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, वैस्कुलर कैम्बियम, देन सेकेंडरी जाइलम, देन प्राइमरी जाइलम। ये बाहर से अंदर की ओर इसका सीक्वेंस हो जाता है। ओके बच्चों, ये वुड का सीक्वेंस हो जाएगा क्या, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, वैस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, देन प्राइमरी जाइलम। ये एकदम सेंटर में होता है, ये सेंटर में हो जाता है, जो कि प्राइमरी जाइलम सबसे सेंटर में होगा और क्रश होकर के डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा वैस्कुलर रीजन की बात कर रहा है। लेकिन बाहर कार्टेक्स रीजन में ये हमारा क्या आ गया, फेलोजन आ गया, फेलोजन या कार कैम्बियम। ओके, ये अंदर की ओर क्या बनाएगा, अंदर की ओर सेल को कट करेगा, ये हो गया फेलोजन, ये हो जाएगा अंदर क्या हो जाएगा, फेलोडर्म, और बाहर की ओर क्या बनाता है, ये फेल्लम या कार्क बना लेता है। ये बाहर की ओर सीक्वेंस हो जाता है। जबकि अंदर की ओर आप सीक्वेंस अंदर देखो, अंदर क्या होता है, अंदर हो जाएगा फेलोडर्म के अंदर ये प्राइमरी फ्लोएम, देन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, देन अब आ जाएगा कौन सा, अब आ जाएगा हमारा ये कैम्बियम, कैम्बियम हो गया सीक्वेंस। ओके बच्चों, ये कैम्बियम हो जाएगा। उसके अंदर, अंदर की ओर अब क्या आ जाएगा, ये अंदर की अगर हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट आ जाएगा कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम, देन छोटा सा हो जाता है ये प्राइमरी
जाइलम, ये सीक्वेंस। अगर बाहर से अंदर की ओर देखें, फिल्लम, फिल्लोजन, हेलोडम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, देन प्राइमरी जाइलम, ये बाहर से टोटल अंदर की ओर ये सीक्वेंस हो जाता है। ये वही चीज इस डायग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है ये फिल्लम है ये, देन क्या है ये, इधर ये फिल्लोजन दिया हुआ है, देन क्या है इधर ये हमारा ये फिल्लोडम, ये क्या है ये फिल्लोडर्म, ये क्या हो जाएगी हमारे ये फिल्लोडर्म हो जाएगी, ये फिल्लोडर्म हो गई। देन अब आ जाती क्या आ जाएगी यहाँ पर ये प्राइमरी फ्लोएम, देन आ जाएगी कौन सी सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगी, देन ये रीजन कौन सा हो जाएगा ये हमारा ये रीजन, ये जो ये हो जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम हो जाएगा। वेस्कुलर कैम्बियम ये हो जाता है, देन क्या हो जाता है ये वेस्कुलर कैम्बियम के बाद क्या आ जाएगा ये सेकेंडरी जाइलम, देन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्राइमरी जाइलम। ये इसका सीक्वेंस पूरा का पूरा बना हुआ है ये। ओके बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा स्टीलर की बात करेगा तो कार्क कैम्बियम की बात कर रहा है, ये हेलोजन हो जाएगा। तो लोडिंग ऑफ फ्लोएम रिलेटेड टू, फ्लोएम की लोडिंग करा किससे रिलेटेड है, फ्लोएम की लोडिंग रिलेटेड टू इंक्रीज इन द फ्लोएम शुगर कंटेंट, फ्लोएम में शुगर कंटेंट का बढ़ना, ये कहा था फ्लोएम का लोडिंग कहला दिया था। ये इसका आंसर करेक्ट है। फ्लोएम में शुगर को इकट्ठा होना फोटोसिंथेसिस के द्वारा लोडिंग ऑफ फ्लोएम कहला दिया जाएगा। जबकि लॉन्गेस्ट ऑफ द फ्लोएम कोई रिलेशन नहीं, स्टिफनेस ऑफ फ्लोएम रहेगा नो, स्ट्रेंथिंग फ्लोएम रहेगा नो, कोई मतलब नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, लो इंक्रीज इन द शुगर कंटेंट इन द फ्लोएम इज कॉल्ड लोडिंग ऑफ द फ्लोएम। नेक्स्ट आ जाता है ये पेरिसाइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूसेस। पेरिसाइकिल रूट क्या प्रोड्यूस करता है, रूट का पेरिसाइकिल हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, लेटरल रूट प्रोड्यूस कर देता है ये। पेरिसाइकिल ऑफ द रूट, रूट का मतलब लेटरल रूट डेराइव फ्रॉम पेरिसाइकिल, ये डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन कि लेटरल रूट प्रोड्यूस फ्रॉम पेरिसाइकिल। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is true? करें कौन सा ट्रू है, वेसल्स आर मल्टीसेलुलर विथ नैरो लुमेन। वेसल्स क्या है मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर तो होती है बट नैरो ना होकर क्या है वाइडर लुमेन होती है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ट्रैकिडार मल्टीसेलुलर नहीं, मल्टीसेलुलर नहीं होती, क्या होती है यूनी सेलुलर होती है। नारो लुमेन सही है बट यूनिसेलुलर। वेसल्स आर द यूनिसेलुलर नो, ये मल्टी हो जाती है सेलुलर, सो रॉन्ग। ट्रैकिड आर द यूनिसेलुलर विथ नारो लुमेन, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्स फाउंड इन, पैसेज सेल्स कहाँ हो जाती है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पाई जाती हैं, फाउंड इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पैसेज सेल्स पाई जाती हैं और क्या करती हैं वाटर को पास करते हैं कार्टेक्स से, कहां पर पेरिसाइकिल पिथ रीजन में पास करती हैं। तो फ्लोएम element that serve as entry point for substance and transport to the other part, no. Test of seat enable to emergence, test of relation ही नहीं है। central region of the style through which pollen tube grow toward the ori, और ये स्टाइल के सेंट्रल रीजन में जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो pollen tube ग्रो करता है करने में हेल्प करता है ट्रांसमिशन टिश्यू बोलते हैं, वो स्टाइल में पाया जाता है pollen tube को ग्रो करने में हेल्प करता है, इसलिए ये रिलेशन नहीं है। Endodermis of the root facilitating rapid transfer of water from cortex to the pericycle region, yes this is the right answer हो जाएगा कि endodermis of the root पाया जाएगा और वाटर को मूव करने में हेल्प करेगा कार्टेक्स से पेरिसाइकिल रीजन में, राइट आंसर। नेक्स्ट, कारकैमियम, कार सेकेंडरी कार्टेक्स आर कलेक्टिवली कार्ड, मैंने बताया था कारकैमियम क्या बोलते हैं हम लोग फेलोजन, कार को फेलम, सेकेंडरी कार्टेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पेरिडर्म, सेकेंडरी कार्टेक्स क्या बोलते हैं फेलोडर्म बोला जाता है, फेलोडर्म। अब इन तीनों को कलेक्टिवली पेरिडर्म बोल दिया जाता है, पेरिडर्म बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर नेम आप याद कर रखो, फेलोजन या कारकैमियम, फेलम या कार, सेकेंडरी कार्टेक्स है फेलोडर्म, पेरिडर्म। अब ये की चीज और बोला जाता है बार्क,
बार क्या होती है? बार होती पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, इसको बोल देते हैं कलेक्टिवली, इनको बार्क बोल दिया जाता है। इन दोनों को पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम को बार्क बोल दिया जाएगा। ओके बच्चों, याद रखना। मैंने बार का डायग्राम यहाँ पर डाला हुआ है। ये क्या है? ये टिपिकल बार का स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहाँ पर जो बार्क होती है, बार में कई स्थानों पर क्या होती है? सेल्स डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेंस से ओपनिंग होती है बार्क में, इसको बोला जाता है लेंटिसेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंटिसेल क्या करता है? वाटर रिस्पिरेशन में, एक्सचेंज में गैसेस को हेल्प करता है ये। ओके बच्चों, और इसमें जो सेल्स पाई जाती है लेंटिसेल्स, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहाँ पाई जाएगी? लेंटिसेल्स में पाई जाती है ये। तो बार याद रखना, सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म को हम लोग बार्क बोल देते हैं। या बोल सकते हैं क्या? बार को एक टिपिकल काउंटिंग में, ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के जो भी टिश्यू बाहर पाया जाएगा सब बार कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, शो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा हो गया क्या? ये वेस्कुलर कैम्बियम हो गया। यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंड और प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम सब इसके अंदर है। ओके बच्चों, लेकिन यहाँ पर इसके बाहर क्या है? जब वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, इसके बाहर क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी फ्लोएम, देन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम बहुत स्मॉल अमाउंट होगा इसलिए काउंट नहीं करते हैं। उसके बाहर फिलोडम, देन क्या हो जाएगा? देन कारकैम्बियम, देन ये फिल्लम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फिल्लम, फिलोजन, फिलोडम, प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम। इतनी चीजें मिलकर के कलेक्टिवली बार्क बोल दी जाती हैं। ये पूरा क्या हो जाता है? ये बार्क हो जाता है। क्लियरली यहाँ पर एक प्रकार से इतनी मोटी चीजें, वेस्कुलर कैम्बियम के सारी जो भी बाहर चीजें पाई जाती हैं सब बार्क कहलाती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैंच एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैंच एनाटॉमी हमेशा पूछते रहता है क्या होता है? दी बंडल शीथ सेल्स है। क्रैंच एनाटॉमी बंडल शीथ सेल्स क्या होती है? क्रैंच एनाटॉमी होती क्या है? ये कुछ डाइकाट प्लांट में पाई जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू होता है ये, ठीक है, इसके चारों तरफ ये जो है व्रीथ या माला लाइक संरचनाएं, इलांगेटेड सेल्स की, बंडल शीथ सेल्स की पाई जाती है। कवरेज, ये माला लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्रैंच एनाटॉमी बोला जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बंडल शीथ सेल में? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और ये देखो यहाँ पर बिल्कुल ये सारी सेल्स की सटी होती हैं कि इसमें क्या हो जाता है? ये इंटर सेलुलर स्पेस अपसेंट हो जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस अपसेंट हो जाएगा और क्या हो जाता है? इसको क्रैंच एनाटॉमी बोल देते हैं। और क्या होते हैं? इतनी थिक वाल होती है कि कोई गैसेस जा ना सके। और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है? थिक वाल्ड हो जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, थिन वाल्ड, मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, गलत, थिक वाल्ड होता है, रॉन्ग हो जाएगा। थिक वाल्ड होंगे, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, करेक्ट है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। थिक वाल्ड होंगे, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाएंगे। ओके बच्चों, क्लियर। अदर में थिन वाल्ड, थिक वाल्ड है, बट मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेराइट? स्क्लेराइट के बारे में क्या ट्रू नहीं है? स्क्लेराइट क्या होता है? करेक्टरिस्टिकली ये क्या होता है? ये स्क्लेरेन काइमेस्टर टिश्यू होता है। स्क्लेरेन काइमा का बना होगा स्क्लेराइट, ठीक है। और ये स्क्लेरेन काइमेटा क्या होता है? एक टाइप का सिंपल टिश्यू होता है। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दो टिश्यू कैटेगराइज किए गए हैं किसमें? वेस्कुलर टिश्यू को। तो सिंपल टिश्यू तीन हो जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है? आइसोडायमेट्रिक सेल्स हो जाएंगी, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक है, और लिविंग होती हैं। ये क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट पे पूछ लेते हैं कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है। तो लिविंग होंगी, फूड को स्टोर करेंगी और इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। जबकि कोलेनकाइमा ये भी क्या होंगे?
लिविंग होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कोलेनकाइमा लिविंग होगा। और थिकनिंग एट द कॉर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, क्या, थिकनिंग एट द कॉर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोने पर इसका थिकनिंग है, ये देखो थिकनिंग पाई जाती है कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि पैरेन्काइमा में ऐसा नहीं था। और लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स की साइज बहुत बड़ी होती है वैक्यूल, ये क्या होती है, लार्ज वैक्यूल पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कोलेनकाइमा की कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग होंगे और ये भी फूड को स्टोर कर सकते हैं ये कोलेनकाइमा। और ये क्या होंगे, मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं यंग स्टेम को, पेटियोल ऑफ लीव्स को, ठीक है, इनमें ये क्या करता है, ये सपोर्ट करवाता है, मेनली यंग स्टेम, जैसे कि अगर आप व्हीट वगैरह के प्लांट को देखिए, यंग स्टेम जो भी होगा वहां सब कोलेनकाइमेटस टिश्यू सपोर्ट करता है उनको। अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये डेड होता है, ये स्क्लेरेनकाइमा डेड हो जाएगा, दो हो जाते हैं, एक हो जाता है फाइबर, देन स्क्लेराइड। फाइबर क्या है, ल्यूमेन क्या है, ये लार्ज ल्यूमेन हो जाता है ये, और टेपरिंग एट द बोथ एंड पर हो जाता है, जबकि जो स्क्लेराइड होता है ये नारो ल्यूमेन, क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, नारो ल्यूमेन हो जाएगा, पिट्स पाए जाएंगे, ओके। और पाया कहाँ जाता है स्क्लेराइड, यही इंपॉर्टेंट है, पाया जाता है कहाँ पर, पाया जाएगा लीव्स की और लीफ ऑफ टी। यहाँ पर देखो एग्जांपल क्वेश्चन पे आते हैं, दीज आर द पैरेन्काइमेटस, ऑप्शन ए दीज आर द पैरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, ये पैरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, नो ये पैरेन्काइमेटल सेल्स थे। जबकि ऑप्शन बी में क्या है, दे आर इलांगेटेड फ्लेक्सिबल विद टेपर्ड इन हो सकते हैं, जैसे कि आप देख लो इसमें क्या है, फाइबर, ये क्या है, इलांगेटेड है, फ्लेक्सिबल एंड टेपर्ड इन हो सकते हैं ये, ठीक है। और स्क्लेराइड ये हो सकते हैं, कुछ स्क्लेराइड ये ओवल भी हो सकते हैं, टेपर्ड हो सकते हैं, इलांगेटेड किसी शेप के हो सकते हैं। और क्या स्क्लेराइड ये, दीज आर कॉमनली फाउंड इन सेल्स ऑफ नट, फ्रूट वाला नट्स, फ्रूट वाला नट्स, पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोता। और कहाँ एग्जाम्पल में इसका हो जाता है, एग्जाम्पल में ये लीव्स ऑफ टी में पाए जाते हैं, ये तो इसके एग्जाम्पल हो, बहुत ही सारे एग्जाम्पल इसके रट डालो कहाँ पाया जाता है। दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करते, बिल्कुल करेक्ट है, सी करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है, बट ए ऑप्शन रॉन्ग है, सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पैरेन्काइमेटल सेल्स के बने होंगे, यही इसका रॉन्ग है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ पेट्यूल इंक्रीज ड्यू टू डिवीजन ऑफ, पेट्यूल की लेंथ कैसे इंक्रीज कर रही है, ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मतलब दो मेरिस्टेम के बीच के जो स्पेस होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये पेट्यूल ऑफ लीव्स को इंक्रीज करेगा या ग्रासेस को इंक्रीज करता है, लंबाई में बढ़ाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो जाएगा पेट्यूल ऑफ लीव्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकाट स्टेम विद सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसा कोई मोनोकाट नहीं होता जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाए, बट कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, एक्सेप्शन क्या होता है, ये ड्रेसिना, यक्का, एलोवेरा, इन सब में क्या हो जाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी, जबकि अदर कोई भी होंगे मोनोकाट सब में एब्सेंट हो जाती है, सारे मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, बट एक्सेप्शन के रूप में ड्रेसिना, यक्का, एलोवेरा इन सब में पाई जाती है। एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ बोल सकते हैं, क्या होता है, एबनॉर्मल एनामेलस, या क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है ड्रेसिना, यक्का में, इसका आंसर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेनकाइमेज, मैंने बताया कोलेनकाइमा क्या होता है, लिविंग होता है, कंटेंट प्रोटोप्लाज्म होता है, ये फूड को स्टोर कर सकता है ये, ओके बच्चों, तो ये करेक्ट हो जाएगा। डेड नहीं होता है, डेड नहीं होगा। लिविंग कंटेंट नो रिजर्व फूड पाया जाएगा, फूड को स्टोर करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, फूड को स्टोर करेगा, सो ये रॉन्ग हो जाएगा, आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि लिविंग होगा और कंटेंट क्लोरोप्लास्ट है। क्वेश्चन, संकेन स्टोमेटा फाउंड इन लीव्स, आपका संकेन स्टोमेटा, संकेन मतलब क्या, छुपा हुआ या क्या, अंदर ढका हुआ स्टोमेटा, मतलब छुप कर भी जो स्टोमेटा रहता है लीव्स के, संकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। किसी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये जीरोफिटिक नेचर को बताता है, जीरोफिटिक हैबिट, नेचर हैबिट्स को बताएगा। तो इसमें जीरोफिटिक कौन सा, ट्राइफोलियम, लेमना, नेरियम, यस नेरियम, नेरियम मतलब कौन सा, कनेर, कनेर क्या होता है, संकेन स्टोमेटा पाया जाता है,
इसमें क्यूटिकल की कवरिंग भी वैक्सी और इसके लिए पर वैक्सी कवरिंग पाई जाती है जो कि जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक वो बताती है। आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेरियम में संकीर्ण स्टोमेटा पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम एंड रूट अपीयर सिंपल। कह रहा है कि स्टेम और रूट के क्रॉस सेक्शन एकदम सिंपली अपीयर होंगे, व्यूड बाय नेकेड आई देखने पर एकदम सिंपल दिखेंगे, बट माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि स्टेम में क्या होता है, ये कैम्बियम पाया जाएगा तो ओपन हो जाएगा, जबकि रूट में कैम्बियम एब्सेंट होता है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सिंपल सा मोटी मोटा। एग्जॉस्ट कंडीशन इन द रूट एंड स्टेम, तो रूट में तो एग्जॉस्ट होगा, ओपन को क्या बोलते हैं, इंडार्च कंडीशन, जबकि क्लोज्ड को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम एंड रूट अपीयर सिंपल व्हेन व्यूड नेकेड आई। है कि स्टेम और रूट के क्रॉस सेक्शन को अगर सिंपली देखा जाए नेकेड आई से तो एकदम सिंपल दिखते हैं, बट अंडर माइक्रोस्कोप से कैसे डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। तो एग्जॉस्ट कंडीशन रूट एंड स्टेम, मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि रूट में क्या होता है कि जो जाइलम होता है, जाइलम दो होते हैं, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, तो रूट में हमेशा कैसी कंडीशन होती है, ये रूट में ये प्रोटोजाइलम बाहर की ओर हो गया तो क्या हम बोलेंगे, एग्जॉस्ट कंडीशन। एग्जॉस्ट कंडीशन को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा याद रखना प्रोटोजाइलम से प्रोटोजाइलम क्या होगा, आउटर पाया जाएगा, जबकि स्टेम में क्या होगा, प्रोटोजाइलम इनर साइड होगा। इसको क्या बोलते हैं, इंडार्च कंडीशन बोल दिया जाता है। तो एग्जॉस्ट कंडीशन रूट एंड स्टेम दोनों नहीं, रूट में तो एग्जॉस्ट है बट स्टेम में नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। इंडार्च कंडीशन स्टेम में तो है बट रूट में नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। इंडार्च कंडीशन रूट एंड एग्जॉस्ट कंडीशन इज स्टेम, ये उल्टा हो गया। जबकि ऑप्शन डी में क्या है, इंडार्च कंडीशन स्टेम में, बिल्कुल राइट, एग्जॉस्ट कंडीशन रूट में, बिल्कुल करेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा ऑप्शन, स्टेम में इंडार्च और रूट में एग्जॉस्ट, ये कंफ्यूजन हो जाती है। जबकि मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हूँ स्टेम के रिवाइज कराने के लिए। स्टेम में क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ये मोनोकार्टूट और डाइकार्टूट दोनों के बारे में, मोनोकार्टूट डाइकार्टूट दोनों का स्टैटिक डायग्राम में डाल दिया है। तो मोनोकार्टूट या डाइकार्टूट, तो करेक्टरिस्टिक जो दोनों रूट में सेम, सारी चीजें सेम है, कार्टेक्स एपिडर्मिस एंडोडर्मिस सारी चीजें सेम है, ओके। बट अंतर क्या होता है, अंतर होता है क्या, नंबर ऑफ जाइलम, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, जो मेन डिफरेंस होता है इन दोनों में, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, इसमें डिफरेंस होता है ये, ओके बच्चों। इसमें मोनोकाट डाइकाट याद रखना, मोनोकाट में क्या होता है ये पॉली आर्च कंडीशन, जबकि डाइकाट में क्या होगा, ये 2 to 4 कंडीशन, डाइआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन, ये ग्रेटर देन 6 पाया जाता है पॉली आर्च कंडीशन। देखो इसमें वैस्कुलर बंडल क्या है, ये टोटल क्या है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, ग्रेटर देन 6 है ना, तो पाइलर्स कंडीशन हो गई। इसमें क्या है, ओनली 4 है, तो 2 to 4 के बीच में ये वैस्कुलर बंडल हो गई। अदर में क्या है, अदर में क्या है, ये प्रोटोजाइलम की पोजीशन एग्जॉस्ट एंड इंडार्च कंडीशन की बात करते हैं ये। तो जो मेन डिफरेंस होगा ये क्या होता है, पॉलीआर्च या डायट टेट्रार्च, इसी के आधार पर आप डाइकाट मोनोकाट रूट को एक डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सबसे मेन डिफरेंस यही है कि डाइआर्च एंड पॉलीआर्च कंडीशन यही से है, मोनोकाट में पॉलीआर्च, डाइकाट में 2 to 4। ओके बच्चों, ये क्लियर यहाँ पर हो जाता है। अदर स्टेम की बात करें, ये मैंने डाइकाट मोनोकाट स्टेम को डिफरेंस कर दिया है। डाइकाट स्टेम की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो वैस्कुलर बंडल होंगे वो एक क्या होंगे, रिंग पाए जाएंगे, वी रिंग। वैस्कुलर बंडल कैसे होने होंगे, अरेंज होंगे, रिंग्ड वैस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, डाइकाट स्टेम की, रिंग्ड वैस्कुलर बंडल डाइकाट स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि मोनोकाट की क्या है, वैस्कुलर बंडल क्या है, ये स्केटर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैस्कुलर बंडल स्केटर्ड पाया जाता है। देख लो पूरा कंटिन्यू स्केटर्ड है ना, पहली चीज है। अदर में कंडीशन एग्जाम्पल क्या है, जो इनर है, इनर वाला क्या है, इनर वाला वैस्कुलर बंडल लार्ज है, जबकि आउटर क्या है, ये आउटर वाला स्मॉल वैस्कुलर बंडल पाया गया है इसमें मोनोकाट के इस सिस्टम में। ये चीजें आपको
याद रहेंगी चीजें। ओके बच्चों, बाकी कैम्बियम तो रहता ही है, कैम्बियम रहेगा तो डाइकार्टिस्टम, एब्सेंट रहेगा तो मोनोकार्टिस्टम। ओके बच्चों, नेक्स्ट, इन अ डाइकार्टिलेज सिस्टम सीक्वेंस ऑफ टिश्यू फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज। डाइकार्टिस्टम की बात कर रहा है आउटसाइड, आउटसाइड इनसाइड। सबसे पहले क्या पाया जाता है, ये सबसे पहले फिल्म, या सबसे आउटर क्या होता है, फिल्म या कार्क, कार्टेक्स रीजन में। ये क्या है, फिल्म या कार्क हो गया। ओके बच्चों, ये हो गया कार, फिल्म या कार्क हो जाएगा। देन पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, ऐसा नहीं है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल फ्लोएम होता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम सीक्वेंस देखें, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, फिल्म बाहर हो जाएगा, देन दूसरे पर एंडोडर्मिस, देन तीसरे पर पेरिसाइकिल, चौथे पर फ्लोएम हो जाएगा। आप सीक्वेंस अरेंज कर सकते हो, फिल्म के बाद फ्लोएम, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 के बाद 2, देन 3, देन 4, ये सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन फिल्म के बाद एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन फ्लोएम। यस, दैट आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये फिल्म बाहर हो जाएगी, फिल्म कार्टेक्स रीजन में हो जाएगा, देन एंडोडर्मिस है, देन पेरिसाइकिल, देन फ्लोएम। आप सीक्वेंस देख सकते हो, इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा कि ये फिल्म सबसे बाहर कार्क हो जाएगी, देन एंडोडर्मिस हो जाएगी, देन पेरिसाइकिल हो गई, देन फ्लोएम सबसे अंदर हो जाती है। इसका सीक्वेंस ही हो जाता है, ये फिल्म, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, देन फ्लोएम। ओके, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्कुलर बंडल वेयर फ्लोएम इज फाउंड टू बी प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, जाइलम एंड फ्लोएम के दोनों साइड। कह रहा है कि कौन सा वेस्कुलर बंडल है, जाइलम, ये हो गया, इसके दोनों साइड फ्लोएम पाया जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हो जाता है बाइकोलेटरल, बाइकोलेटरल वेस्कुलर, इस बंडल को क्या बोलते हैं, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल बोला जाता है, इसको बाइकोलेटरल बोला जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसके है, ये कुकुर बिटेसी फैमिली है, डाइकाट फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक है ये। इसीलिए पूछता है कि ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें ये जो है फ्लोएम का जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है नहीं पॉसिबल है, वो है कुकुरबिटेसी फैमिली। क्यों, क्योंकि जाइलम उसका फ्लोएम क्या है, फ्लोएम आप बाहर निकाल दो बट वो जाइलम के अंदर पड़ा हुआ है फ्लोएम, इस वजह से आप उस पर ये क्या है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हो कुकुरबिटेसी फैमिली में। ओके बच्चों, डिटेल पता है कि ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, रूट की होती है। ये क्या हो जाएगा, ये जाइलम फ्लोएम हो जाता है। कंजॉइंट क्या है कि साथ में हो जाएंगे, जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर पाए जाएंगे। ओके बच्चों, ये स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं। कोलेटरल में क्या होता है कि जाइलम या फ्लोएम एक दूसरे के अगल बाहर ये आउटर एंगल पाए जाएंगे, कोलेटरल बोल दिया जाता है। बाइकोलेटरल, मेनली कोलेटरल क्या होता है कि ये पहले फ्लोएम रहेगा देन जाइलम होता है, ये इस तरह के वेस्कुलर बंडल में। ये कोलेटरल, बस बाइकोलेटरल फ्लोएम जाइलम देन फ्लोएम, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ये कोलेटरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ कपल ऑफ लेयर थिक। तो कपल ऑफ लेयर थिक कौन सा होता है, ये फेलोजिन होता है। ये एनसीईआरटी लाइन दिया हुआ है, फेलोजिन कपल लेयर ऑफ थिक होता है, मेड ऑफ द नैरो थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगुलर सेल कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड। फेलोजिन हो गया, क्लियर हो गया। आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू, अब क्लियर हो गया। आउटर क्या हो जाएगा, फिल्म या कार्क हो जाएगा। इनर डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फिलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो जाएगा। इन तीनों को क्या बोल देते हैं, पेरिडर्म बोल दिया जाता है। तो ऑप्शन फिलोजन, कार्क, फिल्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिलोडर्म, पेरिडर्म, यस, ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम आर कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। कंप्लीटली सेकेंडरी की बात कर रहा है ये। ओके, तो कार्क कैम्बियम ऑफ द स्टेम, स्टेम का कार्क कैम्बियम कहाँ होता है, ये सबसे आउटर साइड होता है। ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी ओरिजिन हो जाता है ये। ओके बच्चों, जबकि वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ द डाइकाट स्टेम सेकेंडरी, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ द डाइकाट रूट सेकेंडरी, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ द डाइकाट रूट ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, तीनों सेकेंडरी। तो ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, बस ये गलत हो जाएगा सेकेंड ओरिजिन। तो इसमें 3 करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकाट स्टेम फेलोजन, फेलोजन की बात कर रहा है। सिंगल लेयर अभी हमने पढ़ा कि सिंगल लेयर थिक होता है, नो सिंगल लेयर नहीं, ये क्या था, ये जस्ट अभी हमने स्टडी किया कि फेलोजन कपल ऑफ लेयर थिक होता है, मेड ऑफ द नारो थिक नहीं थिन वाल्ड होता है, नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स का बना होगा।
कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड करेक्ट है ये। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें करा ऐसा नहीं है, इसमें जो है डाइकार्टेशियन फेलोजिन क्या होगा ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। इसमें देखते हैं, आपने बताया कि ये पहला रॉन्ग हो गया, ओके। सेकेंड थिंग ये भी रॉन्ग हो गया, ये कट ऑफ बोथ है, यस दो को दोनों साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाइकार्टेशियन फेलोजिन का कर रहा है, इट इज ए सिंगल लेयर। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि सिंगल लेयर ना होकर क्या होता है ये टू, या क्या होता है ये कपल लेयर थिक होता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। मैडम नारो तो होता है बट थिक नहीं होता है, क्या होता है ये थिन हो जाता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, यस दोनों साइड। बाहर साइड क्या होता है ये फेलप कट ऑफ करता है, इनर साइड क्या होता है ये फिल्लो डर कट कर देता है ना, तो ये करेक्ट है, दो के दोनों साइड सेल्स बनाता है, इसलिए केवल एक ही करेक्ट है, तो मोर देन वन ऑप्शन नहीं होगा, केवल सी होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ओनली सी, कट ऑफ सेल्स ऑन द बोथ साइड हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, transverse section of the plant material show the following anatomical feature under microscope. Palisade parenchyma toward addoxial surface. Palisade parenchyma addoxial surface ये पता है डाइकाट लीफ में होता है, एंड स्पॉन्जी parenchyma toward abaxial surface डाइकाट लीफ की बात है। कंजॉइंट होगा, कोलेटरल होगा, क्लोज वेस्कुलर बंडल, एंड जाइलम इंडार्च, इंडार्च जाइलम होगी। Two distinct patch of the parenchyma present on above and below each of large vascular bundle, ये डाइकाट लीफ की करेक्टरिस्टिक है ये चीजें। तो ये मैंने बताया आइसोबायलेटरल लीफ नो, आइसोबायलेटरल में क्या होगा केवल एक ही लीफ डिवाइड होता है, कुंडली स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, ये पैलिसेड और स्पॉन्जी दो में दोनों नहीं डिवाइड होता है। तो डार्सी वेंट्रल लीफ में करेक्टरिस्टिक हो जाता है कि ये पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये क्या है डाइकाट लीफ है, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो जाता है। मोनोकाट में वनली मेसोफिल से एक में डिवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, transport protein layer of root are control point where which adjust the quantity type solute release the xylem, correct। वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो एडजस्ट करे क्वांटिटी और टाइप ऑफ प्रोटीन जाइलम तक कौन जाएगा, क्योंकि जाइलम क्या है, जाइलम अंदर है, ये बाहर अदर सेल्स पाई जाती है। कह रहा है कि बाहर से अंदर की ओर ऐसी कौन सी लेयर है जो कि प्रिवेंट करती है, दिस स्टेटमेंट टर्म लेयर डिनोट बीच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी लेयर प्रिवेंट करती है बाहर से अंदर सेल उठ जाने में, इंडोडर्मिस ऑफ रूट, यस यहाँ पर एक इंडोडर्मिस की लेयर होती है जहां पर क्या होता है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्या होता है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो कि कंट्रोल करती है बाहर की सारी चीजों को अंदर जाने के लिए। कार्टेक्स फ्लूटनो एपिडर्मिस पेरिसाइक्लिनो एंडोडर्मिस होगी, करेक्ट हो जाएगी, यहीं पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है एंडोडर्मिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट आर, कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट में जाइलम क्या करेगा वाटर को, फ्लोएम क्या करेगा जिस सल्यूट को कंडक्ट करता है या फूड को कंडक्ट करेगा, दो को दोनों कंडक्ट करते हैं, तो जाइलम में फ्लोएम बहुत आदि कंडक्टिंग टिश्यू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्मेटिक टिश्यू हेल्प इन, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू ये क्या डिवाइड करके सेल के प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नो, ये किसका काम होता है ये रूट हेयर का काम होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, यस करेक्ट आंसर, ग्रोथ ऑफ द प्लांट मेरिस्मेटिक टिश्यू का वर्कअप है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स वगैरह रूट हेयर का काम है, ट्रांसप्रेशन किसका काम है ये स्टोमेटा का काम है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू का वर्कअप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the mismatch pair out of the following, कौन सा mismatch है, रेडियल वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर डिफरेंट रेडाई, यस करेक्ट है, किसमें पाया जाएगा रूट में पाया जाएगा रेडियल वेस्कुलर बंडल, जबकि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम, यस करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और ये किसका एग्जांपल है, किसमें पाया जाए कुकुर बीटेसी फैमिली पाया जाएगा। एमपी वेसल वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंड द जाइलम, एमपी वेसल क्या करता है ये फ्लोएम सराउंड्स जाइलम, यस ये क्या होता है ये जाइलम होता है, दो को दोनों तरफ ये फ्लोएम सराउंड कहते हैं, एमपी वेसल बोल देते हैं, करेक्ट है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर सेम रेडाई।
नेक्स्ट ऑप्शन सी, एम्पी वेसल वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंड जाइलम, सराउंड्स जाइलम। क्या कह रहा है कि फ्लोएम जो सराउंड जाइलम को सराउंड करेगा, जाइलम ये हो गया। इनका कहना है कि ये फ्लोएम इधर ये सराउंड करेगा। नहीं, एम्पी वेसल में क्या होता है, एम्पी वेसल में वेस्कुलर बंडल हो जाता है कि फ्लोएम अंदर रहेगा, जाइलम दोनों साइड रहेगा, जाइलम सराउंड्स फ्लोएम को एम्पी वेसल बोलते हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जबकि कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेड में पाए जाएंगे। यस, डी इज द राइट आंसर। तो इसमें रॉन्ग कौन सा हुआ, करे कौन सा मिसमैच है, मिसमैच सी वाला रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, जो कि एम्पी वेसल वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंड जाइलम ये मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंड द गार्ड सेल। कह रहा है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल जो कि गार्ड सेल को सराउंड करे। जैसा कि आप लोग स्टोमेटा देख पा रहे हो, स्टोमेटा ये हो जाता है, ये ठीक है, जिसके चारों तरफ जो सेल्स पाई जाती है उसको सब्सिडियरी सेल्स बोल देते हैं। यहाँ पर भी स्टोमेटा और सब्सिडियरी सेल्स, तो गार्ड सेल को सराउंड करने वाले सेल्स को सब्सिडियरी सेल्स बोल देते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सब्सिडियरी सेल्स हो जाती है जो कि गार्ड सेल को सराउंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहाँ पाई गई थी, मैंने बताया था, ये लेंटिसेल्स में पाई गई थी। ये बुल्ली पाम सेल कहाँ पाई गई थी, आउटर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकाट लीफ में पाई जाती है, और लेंटिसेल में कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स पाई जाती थी। ओके, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है। तो बच्चों हम लोग का ये जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जो 30 क्वेश्चन ये एनटीए के थे चैप्टर वाइज टेस्ट फर्स्ट, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं कम्प्लीटली, और बेल बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो बच्चों इस वीडियो को बार बार देखा, कुछ सबसे टफ चैप्टर ही बन जाता है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक पर, जब भी जो भी एनटीए अपलोड करेंगे हम वीडियो तुरंत अपलोड करेंगे। थैंक यू बच्चों।